बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा है। एनडीए के खेमा ने एक बड़ा घोषणा की है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां पर प्रेस वार्ता करते हुए उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने एक बड़ी घोषणा की है कि किस तरीके से बाहर की कंपनियां आकर के बिहार में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और बिहार वासियों को क्या कुछ लाभ होने जा रहा है और कितना ज़्यादा बड़ा निवेश है। तमाम बातें नीतीश मिश्रा ने कहते हुए, पहले आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन साथ ही मुझको प्रसन्नता है कि वैसे निवेशक भी आ रहे हैं कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में, क्योंकि बहुत बार ये जिक्र आता है कि क्या निवेश बिहार के सीमित क्षेत्रों में ही होगा, लेकिन उद्योग विभाग की जो हमारा जो प्रयास है वो पूरे बिहार का एक इंक्लूसिव ग्रोथ का है। इसमें हम बिहार के सभी हिस्सों में जहाँ की उनकी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फिर वो निवेशक तय करते हैं कि उनको वो निवेश कहा जाए। आपसे हो प्लीज, यस रंजीत जी प्लीज। देखिए, एक हम लोगों को समय दिया गया था और हम लोगों ने लगभग फॉक्सकॉन के जो टीम है, जो चेयरमैन है, उनसे भी हम लोग को मिला, समय मिला और हम लोगों ने बिहार के बारे में विस्तार से उनको बताया भी और वो निर्णय वो लेंगे और वो निर्णय निवेश का उनको लेना है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से हरेक सहयोग के लिए हम लोगों ने पूरा उनको आश्वस्त किया है। देखिए, वे प्रेसिडेंट कोको कोला है, नहीं, आप आई थिंक योर मीनिंग नॉट योर ट्राइंग टू से एफडीआई फॉरेन तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट एग्जैक्टली नाउ, बट it will be a national single window system and the Ministry of Industry and Commerce की है। तो we are integrating our system with the national portal और उस नेशनल पोर्टल में भी वो होगा और उसमें हम लोग को लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वेस्ट इंडिया की जो टीम है, इन्वेस्ट इंडिया की जो टीम, वो कोई भी अगर निवेशक का रुचि आता है तो वो उसको रेफर करते हैं या जो मैंने जिक्र किया कि एम्बेसी के हाई कमिश्नर्स के पास भी होते हैं। तो हमारी भी कोशिश यही थी कि जो भी कंट्री स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो बिहार को भी वो कंसिडर करें, तो उस ओर बढ़े। ऐसा नहीं कि बिहार में इंडिया नहीं आएंगे, संख्या हमारी कम है, हम क्यों मिस किए, आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि एफडीआई का निवेश किया एक लंबा इतिहास है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जो पूरी एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बन गई है, गवर्नमेंट बन गई, तो हम वेरी पॉजिटिव कि आने वाले समय में लार्ज ग्लोबल ब्रांड्स के भी इन्वेस्टमेंट बिहार में होते। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने सिपाही ने कहा कि एमओयू साइनिंग एक बात है, लेकिन एमओयू का कन्वर्जन एक क्या है। आप लोगों को कुछ आपको बताया मैंने क्या कुछ सालों में कुछ मिल गया गया इंडिया है। देखिए, मैं मानता हूँ अगर आप देखेंगे, पीछे इतिहास में आप जाए, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने एक नेगेटिव और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में बेहतर ग्रोथ रेट मेंटेन रखा है और विभिन्न सूचकांक है। आप ये कभी नहीं भूलें कि 2005 में हमने शुरुआत कहाँ से और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकता। अगर आप विभिन्न सूचकांक पर अगर आप नेगेटिव तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने में या नेशनल एवरेज के समीप लाने में समय लगता है, लेकिन उस आधारभूत संरचना को बेहतर किया है। एक पैरामीटर नीति आयोग की एक किसी आप टिप्पणी पर अगर आप ध्यान दें, उसी नीति आयोग के तहत कई जगह प्रशंसा भी की, यहाँ पर हम लोगों ने बेहतर किया और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि अब हमारा लक्ष्य आगे का है और अब हम 2047 की ओर देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे निवेश के मामले में, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में 1,81,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आना शायद ये साधारण बात नहीं है और विकसित राज्यों ने भी कभी अपनी शुरुआत की है और इस कड़ी में मुझे विश्वास है कि बिहार भी एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगा और विभिन्न सूचकांक पर अगर हम बेहतर हुए हैं
और जहाँ बेहतर करने की आवश्यकता है वो लगातार उस पर काम करें। कोई भी फैक्ट्री लगती है तो जमीन अवसर आएंगे न सिर्फ निजी क्षेत्र में कार्य करने के बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी स्वरोजगार है। क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है आप देखेंगे कि बहुत बार होता है कि कम निवेश होता है लेकिन वो रोजगार ज्यादा लगता है और ज्यादा निवेश आते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट आए। एक मिक्स के तौर पर हम देखते हैं और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। साथ ही हम बिहार के सभी 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं जिससे गांव में भी जो लोग अपनी माइक्रो एंटरप्राइजेज शुरू करना चाहते हैं तो उनको हम हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर सकें। तो संक्षेप में यही आपसे साझा करना है कि जो हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट बहुत सक्सेसफुली संपन्न हुआ। उद्योग विभाग की पूरी टीम और बिहार सरकार के प्रयास से बहुत कड़ी मेहनत हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने की है और उसी का परिणाम है कि आज बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही है और सबों में ये प्रसन्नता है। लोगों की जो एस्पिरेशंस जो आकांक्षाएं थी कि बिहार में भी आने वाले समय में उद्योग लेके उस ओर हमने बहुत तेजी से अपना कदम बढ़ाया। धन्यवाद। एक एक करके प्लीज। तो जमीन में जो एजुकेशन कहीं करनी पड़ेगी या सरकारी जमीन है तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर हम लोग डेवलप करेंगे। तो जमीन की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन उस दिशा में हम लोग काफी एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच के कदम बढ़ाया है। तो विश्वास है कि अगले 3 से 4 माह के अंदर हमारा लैंड बैंक है उसका व्यापक विस्तार हो सकता है। जैसा कि आपने देखा और सुना इस वीडियो में, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कई बड़े बड़े निवेशक बिहार में निवेश करने जा रहे हैं जिससे बिहार के विकास में और बिहार के उज्जवल भविष्य में काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने को है और ख़ास करके बिहार वासियों को, बिहार की जो जनता है, आम जनता है, उसे रोज़गार भी मिलेगा। और साथ ही में जब निवेशकों की चर्चा हुई तो आपने सुना है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो बिहार में निवेश करने के लिए तत्पर है और जल्द ही इस पर बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो निवेश की जो प्रक्रिया है ये सरकार इसमें लगी हुई है कि जैसे बिहार के हर क्षेत्र में एक विकास हो और नया बिहार बने। और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।